अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फ़्लो करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम के अंदर जो रहते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इंक्लूड, उसमें तीन हम कैटेगरीज बनाते हैं। पहली प्रोड्यूसर्स हैं, सेकंड आपके पास आते हैं कंज्यूमर्स, एंड थर्ड आपके पास हैं डिकम्पोजर। अब इनके नाम से जाहिर है जो प्रोड्यूसर हैं ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर जो एनर्जी है वो दे देते हैं कंज्यूमर को, और कंज्यूमर जो है वो एनर्जी दे देते हैं डिकम्पोजर्स को। तो ये एक चेन चलती है जिसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आपके पास आते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं और उससे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। एग्जांपल ले लें प्लांट्स हैं। अब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। वो क्या यूज़ करता है? वो वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और सनलाइट को यूज़ करते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक थिंग्स हैं, वाटर और इसके अलावा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इनको यूज़ करके जो प्लांट है वो बना रहा है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। तो रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर क्या करते हैं? ये लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। सूरज से आने वाली जो लाइट होती है वो लाइट एनर्जी है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोड्यूसर प्लांट्स हैं, ये सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और इसको ग्लूकोज की फार्म में, केमिकल एनर्जी की फार्म में स्टोर कर देते हैं। तो ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। अब क्या करते हैं? इस एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। तो सूरज से लाइट एनर्जी लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और उस केमिकल एनर्जी को ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और ये पूरा प्रोसेस कौन सा होता है? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्रोड्यूसर की एग्जांपल देखें, इसमें आपके पास ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, और सर्टेन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सिर्फ वो, ठीक है। तो काफ़ी बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो जो सियानो बैक्टीरिया, ठीक है, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ये भी प्रोड्यूसर्स में आते हैं। अब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लाइफ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो एनर्जी का जो मेन सोर्स जो आपको खाना प्रोवाइड कर रही है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है, वो मेन सोर्स प्लांट्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्रोड्यूसर बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। अब कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, ये अपना खाना जो है ये प्रोड्यूसर से लेते हैं। ऑब्टेन एनर्जी बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं उनसे अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर में आते हैं। अब कंज्यूमर्स की आगे हमने डिफरेंट कैटेगरीज बना ली हैं। सबसे पहली कैटेगरी आपके पास आती है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं या जिनमें कार्निवोर्स आते हैं, जो प्लांट को ईट करते हैं, डायरेक्टली प्लांट को ईट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर जो है वो डायरेक्टली ग्रास को ईट करते हैं, ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इसी तरह कार्निवोर्स, मीट ईटर, ठीक है, जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, तो ये हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स ही आ जाते हैं आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर में। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो कार्निवोर्स हैं जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, ठीक है। इसको ज़रा डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पर फ्रॉग है। अब देखें, फ्रॉग खा रहा है ग्रास होपर को, और ग्रास होपर किसको खा रहा है? प्रोड्यूसर को। अब देखिए, प्रोड्यूसर को खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये तो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो वो कंज्यूमर्स या वो कार्निवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उनको हम कहते हैं वो क्या हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास आते हैं टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स डेट ईट ऑन अदर कार्निवोर्स, ठीक है। ऐसे कार्निवोर जो दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं उनको हम कहेंगे वो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास स्नेक आ जाता है। अब स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा रहा है। अब देखें, फ्रॉग एक कार्निवोर था, ये ग्रास हॉपर को खा रहा था क्योंकि मीट ईटर है ना, गोश्त खा रहा है, और जो स्नेक है ये भी फ्रॉग को खा रहा है, तो ये भी कार्निवोर है। तो ऐसे कार्निवोर्स जो दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ये क्या है? आपके पास टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। लास्ट पर आपके पास आता है ओमनीवोर। ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। ओमनीवोर्स जो होते हैं ये दोनों चीज़ें प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स डेट ईट ऑन प्लांट एंड एनिमल, जिसमें ह्यूमंस आते हैं, पिग्स आते हैं,
तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वैरायटी ऑफ फूड होती है इनकी। ये प्लांट्स को प्रोड्यूसर को भी खा लेते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं, सेकेंडरी को भी खा सकते हैं। तो मतलब एनिमल और प्लांट्स दोनों को ये ईट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ यहाँ पर आपके पास थी, जिसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर थे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर प्रोड्यूसर को खाने वाले जो है प्राइमरी कंज्यूमर थे, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर थे, इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर को अगर फर्दर अगर हम लें तो खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर्स थे, एंड लास्ट पर आपके पास जो हैं वो ओमनिवोर्स आ जाते हैं जो तमाम ऑर्गेनिजम्स को इजीली जो है ईट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। डीकम्पोजर क्या करते हैं, जब इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडी को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ठीक है, ये काम होता है डीकम्पोजर्स का। तो ये ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स, फेसेस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या उनका जो वेस्ट है या उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, उन तमाम चीज़ों को तोड़ के उससे एनर्जी निकालने का काम किनका होता है, डीकम्पोजर्स का होता है, जिसमें फंजाई आती है, इसके अलावा बैक्टीरिया आते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। जब भी किसी प्लांट की या एनिमल की डेथ होती है, उसको उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर से केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं, इसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल्स हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो डिफरेंट केमिकल रिलीज़ होते हैं जो सॉइल के अंदर चले जाते हैं और वो सॉइल को मज़ीद ज़रखेज़ कर देते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो डीकम्पोजर्स एक्चुअली सॉइल को ज़रखेज़ बनाने के लिए भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।